नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है और पिछले 9 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमारे पहलगाम पर निहत्थे लोगों पर हमला किया और उनकी जान लेने का जो काम किया, तो इस पर हमारे पूर्व के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कृत्य हुआ है, ये जो हत्याओं का नंगा नाच आपने नाचा है, इसके पीछे जो सिंहासन की ताकत है पाकिस्तान में, उसके ऊपर प्रहार करने का समय आ चुका और हमें उसके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। यानी आक्रामक रुख हमें उनके देश के जो खैर ख्वाह हैं उन पर भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो मुख्य नेतृत्व है उस पर निशाना साधने का नरवाणे साहब ने आह्वान किया है और बड़ी उन्होंने आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दी है और आगाह किया है, ये वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पर उस स्थान पर प्रहार करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए जहां से सबसे अधिक चोट पहुंचती है। कानूनी और कूटनीतिक दोनों रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो हमारे एक्स जनरल साहब हैं नरवाणे साहब, उन्होंने आतंकी हमले पर सोची समझी लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद के मुख्य संचालकों को निशाना बनाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विश्व पटल पर ये एक इकलौता उदाहरण है कि गए हुए पर्यटकों पर इस प्रकार बर्बरतापूर्ण हमला किया जाए और उनकी जान को लील लिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को पाकिस्तान से पनपने वाले आतंक के मुख्य संचालकों को निशाना बनाना चाहिए और काफ़ी वो आक्रोश में भी थे, आवेगपूर्ण उन्होंने बात कही अपनी। जब वेग रुके ना तो उसे आवेग ही कहा जाएगा। और पाकिस्तान पर उस जगह हमला करने की ज़रूरत पर जोर दिया जहाँ सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है। अब उन्होंने कहा कि संयम या तीसरे पक्ष के आश्वासन में ना पड़े, जैसा ईरान कह रहा है कि हम मध्यस्थता करेंगे। अरे भाई, आप कौन होते हो मध्यस्थता करने वाले? कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, इस पर हम किसी तीसरे से कोई वार्ता नहीं करेंगे। क्योंकि नरवाणे साहब खुद पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा उनको समझ है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत को अपने दांत और नाखून दिखाने चाहिए। मतलब भारत के जो दांत और नाखून हैं वो हमारी सेना की ताकत है, हमारी एयरफोर्स की, हमारी जो नौसेना है उसकी ताकत को उन्होंने कहा है। और हम तीनों ही बलों को बहुत अच्छे ढंग से मजबूत कर चुके हैं। दुश्मन अपनी पहचान बता रहा है लेकिन हम कभी कुछ नहीं सीखते। सुशांत सरीन, तुर्की, चीन, अज़रबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है
ये सोचने वाली बात है। तुर्की ने खुले रूप में किया है और चाइना ने चुपचाप किया है। तो तुर्की पर्यटन का बहिष्कार किया जाए। तुर्की के सैन्य विमानों के पाकिस्तान में उतरने पर भारत में आक्रोश है और पाकिस्तान को किनारे पर लाकर निर्णायक हमला करने की उन्होंने सलाह दी है। पूर्व जनरल साहब ने पहलगाम के बाद युद्ध में जल्दबाजी ना करने की भी भारत को ताकीद की है, सलाह दी है कि कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी बात को जल्दी में ना करें। वैसे इस बात को 9 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने लिखा कि प्रत्येक प्रतिक्रिया का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और उसके परिणाम भी स्पष्ट होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवादी को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शैतान होता है ना, वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आता और वो बार बार उसी बात को करता है। जब तक उसको अच्छी तरह से ठोक पीट ना दिया जाए तब तक तो अपनी इस ओछी हरकतों से बाज नहीं आता। और नरवणे साहब ने ये रहते हुए चीन का जो बॉर्डर था वहाँ भी दौरा किया, वहाँ एक घटना हो गई थी। तो मेरा मानना ये है कि हमारे जो पूर्व में रहे हुए सैन्य प्रमुख हैं वो उचित ही बात कह रहे हैं और बड़े अनुभव के बाद बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2016 के बाद जो उड़ी हमला हुआ उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पुलवामा बम विस्फोट के बाद बालाकोट हवाई हमला पाकिस्तान को रोकने में विफल रहा है। पाकिस्तान उससे सीख नहीं पाया कुछ और बल्कि वो और बुलंद हो गया। और इस प्रकार की धमकी देना कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि गीदड़ों के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। ये अधवाने जो है ना, आपके रखे रह जाएंगे। आप अच्छी तरह पंजाबी समझते हैं। ये अधवाने आपके बगल में पड़े रह जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ये भी बात का ध्यान रखना आप। पाकिस्तान को रोकने में जो है हम विफल रहे और कुछ हमसे गलती हुई, परंतु अब चुनौती पाकिस्तान की संरचना के भीतर मूल मुद्दे और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को जो केंद्र है, और अब जो सारी बॉल है वो पाकिस्तान की ओर जा रही है, हमारी कोर्ट में बॉल नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इसकी खुदाई गहराई से करनी पड़ेगी। छोटी खुदाई, कम चौड़ाई की, कम लंबाई की खुदाई अब काम नहीं करेगी। मतलब उनको कि उनका बड़ा इलाज करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन होगा, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। कराची की नौसैनिक नाकाबंदी जैसे सुझावों पर भी चर्चा करते हुए नरवणे साहब ने ये सावधानी बरतने का आग्रह किया है। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद रहे हैं हमारे सैनिक बलों के चीफ, हमारे सेना के प्रमुख रहे हैं। भले ही हमारे पास क्षमता हो, लेकिन ऐसी नाकाबंदी कैसे लागू किया जाएगी? विदेशी झंडे वाले जहाज़ों को रुकने या रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी उपाय की घोषणा करना और फिर उसे लागू न कर पाना केवल ये प्रतिष्ठा को कम करता है, ठेस पहुंचाता है और ये बड़ा नुकसान कर देता है। हम कोई ऐसी बात करें जिसको हम कर ना पाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सभी विकल्पों पर सावधानी पूर्वक युद्धाभ्यास किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, ताकि जो विकल्प हैं जब हम उनको करें तो उसकी सफलता की गारंटी को निश्चित कर लिया जाए, जिसमें संलग्नता के स्पष्ट नियम, अंतिम स्थिति, बाहर निकलने की रणनीतियां शामिल होनी चाहिए।
और कड़े जवाबी उपायों की बहुत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि पानी जो है वो सर से ऊपर बह रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सोच सोच कर मन जो है आक्रोश से भर जाता है और बदला लेने के लिए ऐसा लगता है कि हम बंदूक लेकर पाकिस्तान के सीमा पर पहुंच जाएं, और जैसे ही कोई पाकिस्तान शरारत करे तो उस बंदूक की पूरी गोलियां उनके शरीर में उतार दी जाएं, ऐसा हमें एहसास होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जवाब जो हैं वो कड़े होने चाहिए। उपायों की बहुत आवश्यकता है, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसके साथ सफलता का उचित आश्वासन भी होना चाहिए। कब करना, कहाँ करना, किस माध्यम से करना, यह हमें तय करना पड़ेगा, और इसके लिए विचार विमर्श गहन आवश्यक है। और पूर्व सेना प्रमुख ने तर्क दिया कि भारत को पाकिस्तान की उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के भीतर वास्तविक व्यवहार परिवर्तन हो सके। जो वांछित व्यवहार है, परिवर्तन लाने के लिए किन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और सिंहासन के पीछे कौन सी शक्ति है जो नेगेटिव काम कर रही है, नकारात्मक काम कर रही है, ये निर्णय पाकिस्तान प्रतिष्ठान के भीतर एक छोटी सी मंडली द्वारा किया जा रहा है, और हमें अपना सारा ध्यान वहीं केंद्रित करना चाहिए। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की गई है, और ओसामा बिन लादेन का अमेरिका ने क्या हश्र किया था वो भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और ये जो तुलना की गई उसका हवाला देते हुए नरवाणे साहब ने कहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार लोगों को नामित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपायों का समर्थन करना चाहिए। आतंकवाद का समर्थन करने वालों के रिश्तेदारों को जबरन घसीट कर उनको पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, उनको निर्वासित कर देना चाहिए। अगर वे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमें वहीं तक चोट पहुंचानी होगी जहां चोट लगती है। जो मर्म है उस पर आक्रमण करना होगा, जो मर्म है उसी स्थान पर चोट करनी पड़ेगी ताकि तकलीफ का एहसास हो सके। उन्होंने ज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने की वकालत की और कहा कि ज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति के मामले में हुआ था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी वारंट के तहत मार्च 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो लेख है इसमें आरंभिक रूप में नरवाणे साहब ने कहा है कि भारत से बहुक्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा। हालांकि हमले के बाद पाकिस्तान सतर्क है, उसे पता है कि वह निशाने पर है और कुछ समय के लिए बेचैन रहने दिया जाए जबकि वे किसी भी तरह की धमकी ना दे। उन्होंने कहा कि इस बीच हमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य संचार चैनलों के माध्यम से वैश्विक समर्थन जुटाना चाहिए ताकि जब ऐसा हो, ना कि अगर हो तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकें, जो कई क्षेत्रों में हो सकती है। दोनों जो गतिज और गैर गतिज जो उपाय हैं वो करने चाहिए। अब समय आ गया भारत अपने तीखे तेवर दिखाए और संयम बरतते हुए तीसरे पक्ष के आश्वासनों का शिकार ना बने। जो ये झुंझुना हमें दिखाया जा रहा है ना कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। भारत हमेशा अमेरिका या इजराइल की रणनीति से
सीख ले सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से समर्थन प्राप्त कर सकता है जो ऐसी प्रतिक्रियाओं की अनुमति देता है। और आखिर में उन्होंने कहा है चेतावनी भरे शब्दों में कि साथ ही हमें एक व्यक्ति के तौर पर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। हमें बिल्कुल शांत भाव से पुष्ट और पुख्ता जो अटैक है वो करना होगा, नहीं तो हम इस आतंक के खेल में अनजाने मोहरे बन जाएंगे। हमें सरकार को उचित जवाब तैयार करने के लिए समय, स्थान और तरीका निश्चित करने का पूरा अधिकार देना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेना को खुली छूट दी है, आप स्वतंत्र हैं, परिस्थितियों को भालते हुए, उनकी गहराई से अध्ययन करते हुए जो उचित आप समझें। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और आपको भारत की सरकार पूरा हक देती है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। उसमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, भारत की सरकार अपने तीनों सैन्य अधिकारी जो हैं, जो तीनों चीफ हैं, वो नौसेना के हों, एयरफोर्स के हों या हमारी मिलिट्री के हों, हम उनको अधिक मानसिक और जो सैन्य बल है वो हम अधिक शक्ति उनको प्रदान करते हैं। भारत की जनता भी उनकी तरफ मुंह उठाकर देख रही है, तो उनका जवाब जो होगा वो माकूल और पुष्ट जवाब होगा और हम उन्हीं के जवाब की इंतजार कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और इसकी संप्रभुता और अखंडता को कोई भंग न कर पाए, भले ही वो कितने ही ऊंचे पद पर हो। तो ऐसा मेरी भावना है और जो देश की 146 करोड़ जनता है उसको भी एक मैसेज है, हम ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान होने का अंदेशा हो। हम किसी हिंदू मुसलमान के नरेशन में नहीं पड़ेंगे। जैसा कि कश्मीर के लोगों ने अपनी कश्मीरियत दिखाई है, अपनी आस्था सुदृढ़ रूप से भारत के साथ प्रकट की है, हम उनकी भावनाओं के साथ हैं। एक एक कश्मीरी हमारा भाई है और इस संकट की घड़ी में जो बाहर से लोग जाते हैं पर्यटन करने या टूरिज्म करने, उनकी उन्होंने देखभाल करने का भी आश्वासन दिया भी है और प्रैक्टिकल तौर पर हमें पहलगाम हमले में देखने को प्रत्यक्षता मिला भी है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा और एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें मॉरल और मेंटल सपोर्ट दें। हमें आपसे सिर्फ जो फ्री में सब्सक्रिप्शन होता है वही चाहिए, उसके अलावा हमें आपसे किसी पैसे की तोको नहीं है, ना उम्मीद है, ना हम आपसे डिमांड करते हैं। हम आपसे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, समाज में जहां आप उठते बैठते हैं, जहां नौकरी करते हैं, उनसे करवाइए और देश प्रेम की ऐसी बातें आपको, ऐसे विचार आपको पुख्ता करने के लिए मिलेंगे जो दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलते। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बचपन से जिस विधा को पढ़ा हो वो उसी की विवेचना करता है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।